हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद करुणा। सो आज जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल जो है वो नॉर्मल सेल से किस तरह से डिफरेंट होता है, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। नॉर्मल सेल का मतलब होता है कि कोई भी पार्टी है उसको हम कोई भी चीज़ को सेल कर रहे हैं। कोई प्रोडक्ट होगा, उसकी क्वांटिटी होगी, क्या उसका प्राइस है, क्या अमाउंट आ रहा है मल्टीप्लाई होकर, ये सब चीज़ें आपको एक इनवॉइस में मिलती हैं, है ना। हमारा नाम है, हमारा जीएसटी नंबर, कंपनी का डिटेल्स होंगे उसके अंदर, जो भी हमारा सन्ड्री डेटर है। तो ये सारी चीज़ें होती है हमारी एक बेसिक बिल पर। बट पॉइंट ऑफ सेल बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ वन साइडेड बिलिंग प्रोसेस, जहाँ पर सिर्फ एक ही तरफ से बिलिंग हो रही है। जैसे कि काउंटर सेल है ना, हम जब भी मॉल में जाते हैं तो हम वहाँ पर, अब कोई चीज़ आप परचेज कर रहे हो तो वहाँ पर क्या होता है, काउंटर सेल है, एक ही साइड से बिलिंग हो रही है। आप देखते हो ना, स्कैनिंग मशीन है, स्कैन कर रहे हैं वो आपके प्रोडक्ट को और वो आपको बिल में ऐड होकर मिलता चला जा रहा है। अब किसी भी तरह से प्रोडक्ट यहाँ पर जो है वो सिमिलर एक ही साथ हो सकते हैं। वैसे क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ही होंगे। किसी हम बेकरी में जा रहे हैं तो वहाँ पर उसी तरह के प्रोडक्ट्स होंगे। बट हमारा जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, एक काउंटर सेल होती है, उसमें किसी भी तरह के प्रोडक्ट आ सकते हैं। राइट। तो आज की जो हम टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि इट इज़ अ वन साइडेड बिलिंग प्रोसेस, जहाँ पर एक ही तरफ से बिलिंग जो है वो चल रही है। जब कोई भी कंपनी जो है वो पॉइंट ऑफ सेल पे काम कर रही होती है तो वो और किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करती, उनके लिए वही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना। हम जब किसी मॉल में जाते हो, आप किसी स्टोर में जाते हो, आप कोई चीज़ वहाँ से ख़रीदते हो, तो कभी देखा है आपने कि वो कोई और चीज़ की एंट्री पास कर रहे हो, परचेज़ की एंट्री कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो? नहीं होता। वो सिर्फ एक ही जगह पे काम कर रहे होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर। तो आज हम सीखने वाले हैं कि आपको अगर सॉफ्टवेयर पे, मतलब टैली के सॉफ्टवेयर पे अगर पॉइंट ऑफ सेल करना पड़े तो आप किस तरह से जो है ये एंट्री को पास कर सकते हो। वैसे तो जो ये पॉइंट ऑफ सेल होता है, इनके लिए जो बहुत ही बड़ी जगह हो गई, वो अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं उनके, वो अपने सॉफ्टवेयर अलग ही बना रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि कोई ऐसी फर्म है कि हाँ वो किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को लेकर भी काम कर रही है, टेली हो गया, बिजी हो गया, मार्ग है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है हमारे पास अकाउंटिंग के, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम जो है वो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो पॉइंट ऑफ सेल है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक न्यू कंपनी अपनी क्रिएट कर रही हूँ, और कंपनी शट कैसे करनी है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल के नाम से जो है वो कंपनी क्रिएट करी है। एड्रेस डाल देंगे, स्टेट डाल देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि जो बहुत बड़ी कंपनी है वो तो क्या कर रही है, दूसरी कोई चीज़ को यूज़ कर रही है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनके, वो पॉइंट ऑफ सेल के नाम से ही अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं सपोज। तो ऐसा भी हो सकता है। अब मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे टैली में एक ऐसी स्क्रीन चाहिए कि मैं पॉइंट ऑफ सेल की एंट्री उसके ऊपर कर सकूँ। बेसिक सेल में तो हमें क्या ऑप्शन मिलता है, क्वांटिटी लो, रेट लो, अमाउंट आ गया, ख़त्म, है ना। या अगर हम टैक्स अभी लगाएंगे तो वो लगाएंगे बाद में। लेकिन यहाँ आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आप किसी काउंटर सेल पे जाते हो तो क्या डिफरेंट होता है, वहाँ पर आपको पेमेंट्स के ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं। अब हम कस्टमर को कह रहे हैं आप कैश से पेमेंट करना चाहते हो कर दो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है उससे कर लीजिए, डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है वहाँ से कर लो, डिस्काउंट दे रहे हैं हम आपको। मैंने आज के लिए बनाया कि भाई कोई भी मेरे स्टोर पे आ रहा है तो उसको 10% ऑफ। तो इस तरह की चीज़ें मुझे करनी है, यानी पेमेंट के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कुछ एडवांस फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, क्रिएट में जाना है। सबसे पहले तो मुझे टैली में एक वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा। अभी तक क्या था, पेमेंट की एंट्री करते थे, F5 प्रेस करो, वाउचर्स में जाके आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन मिल जाता था। डेबिट साइड डेबिट का अमाउंट लिखो, क्रेडिट साइड क्रेडिट का अमाउंट लिखो। बट अब आपको एक वाउचर टाइप को क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं क्या स्क्रीन चाहता हूँ, क्या क्या ऑप्शंस मिले मुझे, क्या क्या ऑप्शन ना मिले, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर वाउचर टाइप में। आपको यहाँ पे क्रिएट करना है एक वाउचर टाइप। तो मैंने यहाँ पर बना लिया सपोज पॉइंट ऑफ सेल। क्या चीज़ है ये, सेल्स है, तो अंडर तो सेल्स अकाउंट में ही जाएगा ये। आपको आ जाना है यहाँ पे प्रिंटिंग के ऑप्शन पे। वो कह रहा है कि प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, कि आपका जो वाउचर है क्या मैं वो प्रिंट करूँ सेव करने के बाद, ऑब्वियसली तभी तो हम कस्टमर को एक कॉपी दे पाएंगे, है ना।
यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग, क्या आप ये इनवॉइसिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हो? यस, मेरे को बिल बनाना है। अब बिल के अंदर आपने देखा मैसेज होता है कई बारी, दिवाली वाले दिन आप जाओ मॉल में हैप्पी दिवाली लिखा होता है बिल के ऊपर। तो कोई आप अगर मैसेज देना चाहते हो, मैंने कहा जी मुझे एक तो वेलकम देना मैसेज, एक मैसेज मुझे लिखना है यहाँ पे विजिट अगेन। वो कह रहे हैं कोई डिक्लेरेशन आप देना चाहते हो, डिक्लेयर कर रहे हो किसी प्रोडक्ट के बारे में। जैसे अगर हम किसी फार्मेसी में जाते हैं, केमिस्ट पे आप जाओ कोई दवाई लेने के लिए, तो नीचे डिक्लेरेशन लिखी होती है कि हम प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको दवाई नहीं देंगे। डॉक्टर ने जो आपको दवाई लिख कर दिया वो पर्ची लेकर आओ, हम उसके बाद ही आपको वो दवाई दे सकते हैं, वो मेडिसिन आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आप कोई डिक्लेरेशन लेना चाहते हो, आप इसे येस करोगे तो टेली आपको एक ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन देता है कि जो भी इस इनवॉइस के अंदर आपने गुड्स या प्रोडक्ट की डिटेल्स डाले वो बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है। तो आप इसी को एक्सेप्ट भी कर सकते हो और इसको चेंज भी कर सकते हैं। नेम ऑफ क्लास, क्या नाम से आपके इस इनवॉइस को जाना चाहे, तो मैंने डाल दिया पीओएस, या आप पॉइंट ऑफ सेल पूरा भी लिख सकते हैं। इस स्क्रीन के ऊपर आपको प्रेस करना है एंटर। यहाँ आप एंटर करोगे तो आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। अब ये क्या जो मैंने बोला एडवांस ऑप्शंस हमें मिलने थे, पीओएस में मैंने कहा था ना कि नॉर्मल सेल से कुछ ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर वो चीज़ है गिफ्ट वाउचर्स, मैंने कहा येस। किसको दे रहे हैं गिफ्ट वाउचर, अब हमें नाम तो नहीं पता, तो यहाँ क्या ले लिया मैंने, नॉट एप्लीकेबल। बट ऑप्शन मैंने येस करा दिया कि मैंने ऑप्शन इनेबल तो कर दिया कि गिफ्ट वाउचर हम देंगे, लेकिन किसको देंगे ये अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें नहीं पता कस्टमर कौन है। तो ऑप्शन मेरा इनेबल है, वहाँ पर वो पूछेगा कि कौन है, तो हम क्रिएट तो कर ही सकते हैं ऑल्ट सी से। तो इस ऑप्शन को मैंने नॉट एप्लीकेबल रख लिया कि अभी के लिए मुझे नहीं पता कि हम किसको दे रहे हैं। वैसे ही वो पूछ रहा है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, अब मैंने ऑप्शन येस करा दिया कि हाँ इससे हम पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। कौन से कार्ड से, अब बैंक का नाम तो नहीं पता, हमें पता है कि कस्टमर कौन से बैंक का कार्ड लाएगा, तो नॉट एप्लीकेबल। चेक सेम नॉट एप्लीकेबल। कैश, अब कैश की जगह तो कैश ही लाएगा, इंडिया में डॉलर्स तो लेकर आएगा नहीं वो, तो यहाँ पर आप कैश को कैश भी ले सकते हो। जो चीज़ आप यहाँ पे पिक कर लोगे वो चीज़ यहाँ पे फ्रीज हो जाएगी। अगर मैं किसी बैंक का नाम बना लेती तो वो बैंक का लेजर जो है वो फ्रीज हो जाता, फिर मैं उसे चेंज नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब कैश की जगह मैंने कैश ले लिया तो वो फ्रीज है, ठीक है। अब कितना कैश है वो हम आगे डालेंगे जब एंट्री पास करेंगे, ठीक है। अभी हम एक ये चीज़ करें कि मैं अपने टैली को रेडी कर रही हूँ कि मैं एंट्रीज कर सकूँ पॉइंट ऑफ सेल की। तो अभी हम ये चीज़ कर रहे हैं, अपना टैली में पॉइंट ऑफ सेल के लिए टैली को रेडी कर रहे हैं, इनेबल कर रहे हैं सारे ऑप्शंस को। अब वो पूछ रहा है कि और कुछ, मैंने बोला अब जब भी हम सेल की एंट्री करते हैं तो एक सेल का अकाउंट ज़रूर बनाते हैं अंडर सेल्स अकाउंट में, राइट। तो एक ही बारी बना देते हैं कि दोबारा दोबारा ना पूछे वो। नॉर्मल सेल में तो हम हर जगह सेल का अकाउंट बना रहे हैं या पिक कर रहे हैं जो हमने बना रखा है। तो मैं चाहती हूँ एक ही बारी में सेल का लेजर क्रिएट कर दूँ, तो ऑल्ट सी करो, अंडर सेल्स अकाउंट एक्सेप्ट। ये 100% का मतलब है कि आपने जितने भी ऑप्शन ऊपर इनेबल करे हैं, ये गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, कैश, ये सारी चीज़ें मेरे 100% सेल के ऊपर एप्लीकेबल हो। यानी ऐसे नहीं है कि भाई आपका बिल बना 5,000 का, मैं आपको बोलूँ नहीं नहीं 2,000 तो आपको कैश ही देना पड़ेगा, बाकी आप बनवा सकते हो इंस्टॉलमेंट या अपने कार्ड से पे कर दो, ऐसा नहीं है। ये जितने ऑप्शन इनेबल करें सारे के सारे 100% जो है वो सेल के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, यानी जितने का भी आपका बिल बनेगा पूरे के ऊपर ये सारे ऑप्शन जो है वो इनेबल रहेंगे। आप आ जाइए आगे। वो कह रहे हैं बिल सन्ड्री, यानी कुछ और लेना है, कुछ रह गया हो। मैंने कहा ठीक है सारे ऑप्शन तो हो गए, गिफ्ट वाउचर भी हो गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, कैश, सब कुछ मिल गया मुझे। मैंने कहा एक और चीज़ ले लेते हैं, डिस्काउंट। मैंने कहा आज के लिए ना जो भी मेरे मॉल में आ रहा है काम वो करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, हम उसको 10% ऑफ देंगे। तो यहाँ आपको ऑल्ट सी से क्रिएट किया मैंने डिस्काउंट। अब डिस्काउंट मैं दे रही हूँ तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। एक्सेप्ट किया इसको मैंने, क्या चीज़ है, मैंने कहा ऑन टोटल सेल, तो लास्ट वाला सिलेक्ट कर लिया कि टोटल सेल पर डिस्काउंट है। कितना, यहाँ आप माइनस का साइन लगा कर लिखेंगे साथ में, -10%, ठीक है। नॉर्मल राउंडिंग है, राउंडिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने यहाँ पर बोला कि 0.5 से अगर ऊपर है तो हम प्लस कर देते हैं और नीचे होता है तो उसको हटा देते हैं। तो नॉर्मल राउंडिंग रखना है आपने, और इसको मैंने कर लिया। एक बार ही एक्सेप्ट करूँगी ये स्क्रीन आएगी,
एक और बारी एक्सेप्ट करोगे तो आपका एक्सेप्ट हो गया जो पॉइंट ऑफ सेल का आपने ऑप्शन एनेबल किया अपने टेली में। उसके बाद हम बैक आएंगे, अब हम वाउचर्स में जाएंगे। अब हम सेल के लिए क्या शॉर्टकट की होती थी, F8। जैसे ही F8 प्रेस करोगे वो आपसे पूछेगा कि भाई नॉर्मल सेल करना है या पॉइंट ऑफ सेल करना है। मुझे क्या करना है, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने F8 प्रेस करना है तो आप सिलेक्ट कर लेना पॉइंट ऑफ सेल को। हमने सिलेक्ट कर लिया। अब देखो जो जो ऑप्शन आपने इनेबल किए थे ना वो सारे ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। वो सबसे पहले तो पूछ रहा है पार्टी नेम, कस्टमर आता नाम ही पूछता है सबसे पहले। ऑल्ट सी किया, पार्टी नेम बना लिया, सन्ड्री डेटर है भाई सेल कर रही हूँ मैं इसको, एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे पहला प्रोडक्ट लिया उसने जो भी मुझसे परचेज़ किया है, मैंने कहा जी उसने परचेज़ किया लैपटॉप, तो मैंने वो ले लिया कि इतने का लैपटॉप उसने मेरे से लिया है। देखो 10% अपने आप लेस हो रहा है क्योंकि मैं बिल सन्ड्री में डाल चुकी थी कि ऑन टोटल सेल 10% ऑफ होगा। मैंने कहा भाई एक और प्रोडक्ट है, यहाँ पर मैंने एक और प्रोडक्ट बना लिया कि शर्ट भी लिया उसने। ठीक है, और वो कितने की है, 1500 की, तो देखो और ऐड हो गया। ठीक है, एक और भी बना लिया कि भाई एक टेबल भी परचेज़ किया उसने, पीसेस में आ रहा है, ये भी कितने का है, 4500 का है, देखो वो भी ऐड हो गया। अब मुझे टोटल उससे कितने पैसे लेने हैं, देखो आपको नीचे शो कर रहा है टोटल कितने पैसे लेने हैं मुझे, 50,400। ठीक है, मैंने कहा अब चलो पैसे लेने की बारी आ गई, गिफ्ट वाउचर्स पे आ जाओ। अब अगर वो सीधा कैश में पेमेंट कर रहा है तो सारी चीज़ें ले लो नॉट एप्लीकेबल, कि ना तो गिफ्ट वाउचर है उसके पास, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो नॉट एप्लीकेबल लेके सीधा कैश की जगह पे कैश डाल दो कि वो मुझे पैसे दे रहे थे। मैं आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन यूज़ करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे डालनी है। मैंने कहा गिफ्ट वाउचर किसका, ABC का, तो ABC को सिलेक्ट कर लिया। कितने का है, मैंने कहा उसके पास 5000 रुपये का कूपन है। ठीक है, अब कितने पैसे लेने हैं मैंने उससे, 45,400। किसी कार्ड से वो पेमेंट कर रहा है, कौन से बैंक से, मैंने यहाँ पे बना लिया SBI। किस में आएगा, अंडर बैंक अकाउंट में, एक्सेप्ट किया। कितने का वो पे कर रहा है, मैंने वो डाल दिया, मैंने कहा वो 4500 के लिए पे कर रहा है। कार्ड नंबर क्या है वो मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पर। अब मुझे उससे कितने पैसे लेने हैं, 40,900। मैंने कहा चेक की भी पेमेंट कर रहा है भाई वो, कौन से बैंक से, एक्सिस बैंक से। ठीक है, कितने की पेमेंट कर रहा है, मैंने कहा वो 35,000 का चेक दे रहा है मुझे। अब वो तो मुझे एक्सिस बैंक से चेक दे रहा है, बट मेरा कौन सा बैंक है, मैंने कहा HDFC में वो ट्रांसफ़र हो रहा है। चेक नंबर क्या है वो मेंशन कर दिया। अब मेरे को उससे कितने पैसे लेने हैं, 5900। मैंने कहा उसने मुझे 6000 रुपीज़ पकड़ा है। एंटर करते बैलेंस आ गया कि 100 रुपीज़ मुझे उसे वापस करने हैं। आपको भी ध्यान से बिल में देखना, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। कैश टेंडेड का मतलब है जो पैसे कस्टमर दे रहा है हमको, और बैलेंस जो हमने उसको वापस किया है। तो यहाँ पर आप Ctrl+P प्रेस करिए, एक बारी प्रीव्यू देखिए, Alt+Z से करो जूम, तो कोई इसी तरह से हमारा POS इन्वॉइसिंग होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए अगर आपको कोई भी डाउट है, या आप जो भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो वो आप बता सकते हो। थैंक यू।